वैसे तो दौसा की दूरी जयपुर से 65 किलोमीटर ही है और दूरी के हिसाब से राजधानी जयपुर से लगती हुई सबसे नज़दीकी सीट यही है। यहाँ मौजूद पौराणिक देवालयों और मंदिरों की वजह से इसे देवनगरी भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद बावड़ियों में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। दौसा की खादी भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से इसे कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। और तो और 1947 में लाल किले पर फहराया गया पहला तिरंगा भी दौसा से बनकर ही गया था। यहाँ की मशहूर मिठाई दोवठा अगर आपने नहीं खाई है तो आप लाइफ में शायद कुछ जरूर मिस कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेक्शन सियासत में। दौसा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली दौसा विधानसभा सीट, जहां से पहली बार रामधन जी 1957 में जीतकर विधानसभा गए। हाल के चुनावों के बारे में अगर हम बात करें, 2003 में पहली बार नंदलाल बंसीवाल जी भाजपा से, 2008 के अंदर मुरारीलाल मीणा बसपा से, 2013 के अंदर शंकरलाल शर्मा भाजपा से, 2018 के अंदर मुरारीलाल मीणा कांग्रेस से और 2023 में फिर से मुरारीलाल मीणा कांग्रेस से जीते। दौसा विधानसभा 2023 के आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 2.5 लाख के करीब मतदाता वाली इस सीट पर बीजेपी को 36% मत और कांग्रेस को 52% मत मिले और कुल 75% के आसपास मतदाता मतदान करने के लिए निकले। और इसी वजह से मुरारीलाल मीणा ने लगातार दूसरी बार शंकरलाल शर्मा को हराकर विधानसभा का रास्ता तय किया। तो चलिए आते हैं मेन बात पर कि यहाँ चुनाव क्यों हो रहा है। यहाँ चुनाव इसलिए हो रहा है कि हाल के समाप्त हुए लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा को टिकट दिया था और बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा को हराकर वो सांसद बने और उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ी। मीणा और गुर्जर समाज की बाहुल्यता वाली इस सीट पर ब्राह्मण समाज, माली समाज और माइनॉरिटी भी अपनी पकड़ रखती है और चुनाव के अंदर निर्णायक भूमिका निभाती है। मुरारीलाल मीणा सांसद का चुनाव जीतकर सांसद बन गए और इससे उनका कद तो बढ़ा ही है। कांग्रेस के हलकों में यही चर्चा है कि वो जिसका समर्थन करेंगे टिकट उसी की झोली में जाकर गिरेगा। सोशल मीडिया को स्क्रॉल करें तो ऐसा लगता है कि वो अपनी बेटी निहारिका के लिए टिकट मांग रहे हैं, या फिर निहारिका की सोशल मीडिया को अगर हाल ही में आए एक पोस्ट को हम देखें तो मुरारीलाल मीणा के ड्राइवर को निहारिका ने आने वाले चुनाव के लिए बधाई दी थी, पर उसके थोड़ी ही देर बाद कि वो अपना ये विचार त्याग चुके हैं। खैर छोड़िए, बीजेपी भी अपने संगठन की चूलों को कसने में लगी हुई है। मैराथन बैठकों का दौर जारी है। मदन राठौड़ जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वैसे तो उनके लिए यह मुश्किल होता, पर उनका संगठन में लंबा अनुभव और संगठन की समझ बीजेपी को ये सीट जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई। मीणा समाज, गुर्जर समाज, ब्राह्मण समाज और माली समाज से कई कैंडिडेट्स अपने दावा ठोक रहे हैं, पर बीजेपी में हाल में चली आ रही परिपाटी को देखें तो क्या पता किसी जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देकर बीजेपी सबको चौंका सकती। तो चलिए, कैसा लगा आपको हमारा ये एनालिसिस, हमें ज़रूर बताइएगा। आने वाले पार्ट्स में हम बात करेंगे और सीटों पर। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।